लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 25। शीर्षक है डीयू में एक हत्या। घटना 17 जनवरी 2017 की। आज का दिन बहुत मनहूस है। डीयू में एक कॉलेज में संगीत विभाग के एक एडहॉक तकरीबन 7 साल से पढ़ा रहे थे। महीनों से उन्हें परेशान किया जा रहा था। हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। कैंपस में विवेकानंद स्टैचू के सामने उनकी याद में एक श्रद्धांजलि रखी गई है। टूडा के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने शोकपूर्ण आवेश के साथ कहा, यह एक प्रोफेसर की सामान्य मौत नहीं, हत्या है। यह हमारा पूरा सिस्टम हत्यारा बन चुका है। हमारे नौजवान साथी इस दिन के लिए अपना सब करियर छोड़कर प्रोफेसर बनने आए थे। क्या ऐसे बढ़ते मामलों के बाद प्रतिभावान नौजवान प्रोफेसर बनने का सपना देखेंगे? क्या ऐसे में हम अपने विश्वविद्यालयों को बचा पाएंगे? सब ने नम आंखों से एडहॉक प्रोफेसर को अंतिम विदाई दी। लोग बातें करते रहे कि उसके प्रिंसिपल और टीआईसी ने बहुत दिनों से परेशान कर रखा था। अंदाज़ा हो गया था कि उसे परमानेंट नहीं करेंगे। बहुत उदास रहता था। अवसाद बढ़ता गया, बढ़ता दबाव दिल नहीं झेल पाया। कल शाम अचानक हृदय गति रुक गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद मैं सेंट्रल लाइब्रेरी चला गया। कुछ पढ़ने की कोशिश की मगर चित्त बहुत अस्थिर था। हमने आज ही रोहित वेमुला शहादत दिवस पर एक प्रतिरोध सभा रखी है। कहाँ पता था कि एक दूसरे किस्म की श्रद्धांजलि सभा में जाना पड़ जाएगा। हमारे कई दोस्त शाम की प्रतिरोध सभा के लोग को फ़ोन में और मैसेज कर रहे थे कि बेचर्स रिसर्च फ्लोर पर बैठा हूँ, शाम को भाषण देना है और सोचा कि उसकी थोड़ी तैयारी कर लूँ। उसी सिलसिले में रोहित वेमुला नाम की एक खत लिखने लगा, साथ ही रोहित, आज तुम्हारी संस्थानिक हत्या के पूरे 1 साल हो गए हैं। हम जाने कितने युवा तुम्हारे उस अंतिम खत को पढ़ते हैं और क्षोभ, गुस्से और नए संकल्पों से भर जाते हैं। तुम्हारे अपने आज जाने कितनी आंखों में पल रही हैं। तुम्हारे लगाए नारे आज जाने कितनी जुबानों से गूंज रहे हैं। आज तुम भी हो, काश तुम भी ये देख पाते। तुम्हें हार नहीं मानना था, लड़ना था साथी। माना कि लड़ना आसान कतई न था। माना कि जाते हुए हजारों वर्षों के संघर्ष को एक तीखी नोक में बदल दिया तुमने। पूरा समाज उद्वेलित हो उठा। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। काश तुम देख पाते कि दूर गांवों तक तुमने क्या ताकत भर दी है। जिस शैक्षणिक मठाधीशी को तुम ललकार गए थे वह आज दीवार दरकनी शुरू हो चुकी है। काश तुम ये देख पाते कि आज तुम्हारी तस्वीरें दीवारों पर भी और लोगों के दिलों में भी है। विचारों के संघर्ष में तुम जीत गए। कैंपस के भीतर और बाहर सोते हुए बहुजन नौजवानों को जगा गए। साथी रोहित, तुमको पता है कि अब देश भर के कैंपस में माहौल बदल रहा है। जहां एक तरफ वंचित शोषित तबकों के युवाओं में पक चेतना आ गई है और वे खुलकर बोल रहे हैं, वहीं सत्ता और सूक्ष्म तरीके से हमलावर है। महीनों तुम्हारी फेलोशिप बंद करने वाली सरकार अब तो सबकी फेलोशिप बंद करती जा रही है। सीटी सीटें आदि कर दी गई और अब उच्च शिक्षा के तमाम बुनियादी सवालों में प्रतिरोध के तुम चेहरे बन गए। पता है रोहित, बहुत कुछ बदल गया। आज के संघर्षों को तुम देखते तो खुश होते। आज देश की हर सड़क पर हो रही संघर्ष का नायक आम्बेडकर है। रोहित, हम कभी मिल नहीं पाए मगर इतने दिनों में अगर किसी से हर रोज़ मिला तो वह तुम हो, क्योंकि तुमने जो बात दिखी वह कहीं और नहीं दिखी। पक्की ईमानदारी थी तुम में, विचार की भी और ज़हनी भी। अगर तुम होते तो तुमको अब तक कई बार डीयू बुला चुका होता। हमने तुम्हारे नाम पर नारे लगाए हैं कि तुम जिंदा हो, हमारे अरमान में तुम जिंदा हो, हमारे संघर्ष में तुम जिंदा हो। हर पख तनी हुई मुट्ठी में
पता है, आज तुम्हारे नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं हम। तुम होते तो भाषण देते, टूटी फूटी हिंदी बोलते, हमारे साझा संघर्षों में टूटे दिलों को सुकून मिलता। तुम्हारे अलविदा भी नहीं कह सकते, तुम गई कहाँ। तुम हमारे संघर्षों की ताकत बन गए हो। देश भर के कैंपसों में सामाजिक न्याय की हर लड़ाई के तुम नायक बन गए हो। तुम्हारी हिम्मत हो, तुम हम में जिंदा हो। जय भीम साथी रोहित, जय भीम, जय भीम। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी।